क्या था गुरु जी से? मंत्र क्यों लिया था? गुरु जी पढ़ा, मैंने मंत्र इसलिए लिया था कि जब तक आदमी गुरु नहीं किया उसका जन्म नहीं हुआ, और मैं बार बार जितना बार जन्म लूं गुरु आप मिले, इसीलिए गुरु किया। जी गुरु जी जब आपका चरण रहेगा तो गुरु। आओ सतगुरु भगवान की जय। इनके बाद आप बोलोगे थोड़ा बताइए क्यों बिगाड़ क्यों गुरु किया? गुरु जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए मंत्र लिए जाते हैं, इससे गुरु की कि कुछ प्रकाश मिल जाए। बिल्कुल भवनिध करे न कोई जो वृक्ष संकट सम हुई, इसलिए गुरु किया जाता है महाराज। तो कुछ ज्ञान मिला? कुछ ज्ञान मिला महाराज, बिल्कुल मिला, ज्ञान मिला। बहुत सुंदर। आओ भाई चौहान आपके बताइए क्या बताइए। बोले गुरु भगवान की जय। मैं नारायण कुमार सिंह, कुटेना चौराहा, होम टेलर्स। गुरु इसलिए किया जाता है जैसे आपके महतारी और बाप, और दूसरा गुरु जी की कृपा से मार्गदर्शन में आप जो भी कार्य करते हैं अच्छा या बुरा, उसके देखभाल गुरुदेव के द्वारा होता है। उसका सारा अच्छा या बुरा जो भी होता है वो गुरुदेव जी के माध्यम से होता है। उसका एक देखभाल करने वाले गुरुदेव भगवान होते हैं। गुरु कोई ऐसी वो नहीं है कि देखने वाली, वो गुरु एक परम सत्ता है जिसको भगवान के रूप में देखा जाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज हमने आप लोगों से प्रश्न किया कि गुरु क्यों आप लोगों ने किया। तो एक आदमी आगे बैठे हैं, उन्होंने हमी से पूछ लिया कि महाराज आप बताओ आप भी तो गुरु की हो, क्यों किया? हंस सकते हो सब लोग, बहुत हंसो, इसमें खुशी की बात है, हंसना चाहिए। तो मैंने अभी 2 श्लोक पढ़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु विष्णु नहीं, गुरु परमेश्वर नहीं, गुरु एक दूसरा ब्रह्म है, साक्षात जो रहता है, सामने रहता है, साक्षात रहता है, परब्रह्म। ऐसे साक्षात उपस्थित परब्रह्म को नमस्कार। तो आप लोग ये बताओ कि गुरु को तो आंख से देखा है, देखते हैं जिस गुरु को आपने किया, कितने लोग अपने गुरु को देखे हैं? आप बताइए। हमें लगता है 100% हाथ नहीं उठा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने गुरु को नहीं देखते। अच्छा, आप ये बताइए कितने लोग भगवान को देखे? कोई देखा है भगवान को? हाथ उठाओ। तो गुरु ब्रह्मा नहीं है,
गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, जो क्या करता है, अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी अंधेरा है उसको दूर करता है और ज्ञान रूपी उजाले में पहुंचा देता है। तो अज्ञान क्या है? प्रश्न ये उठता है कि अज्ञान क्या है जिसको गुरु हटा देता है? अज्ञान है, हम लोग सब क्या है, सनातन। सनातन में क्या कहते हैं कि हम बार बार पैदा होते हैं और बार बार मरते हैं। सनातन धर्म का सिद्धांत है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, जीव है। जीव का मतलब क्या होता है? जो अपने जिंदा रहे और जिसके अंदर रहे उसको भी जिंदा रखे। तो हमारे आपके अंदर क्या है, जीव है, जिसके कारण मेरे अंदर है तो मैं भी जिंदा हूं। अब जब मेरा एक जीव निकल जाएगा तो केवल शरीर बचेगा, उसमें लोग कहते हैं कि मिट्टी हो गया, मिट्टी हो जाता है। तो जीव वही होता है जो अपने जिंदा रहे और जिसमें रहे उसको भी जिंदा रखे, इसी को कहते हैं जीव। और अभी बताया गया कि जीव मरता नहीं है, तो जीव क्यों नहीं मरता? कहते हैं कि जीव एक आत्मा होती है जो एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर कितने होते हैं? 84 लाख योनियां बताई गई, 84 लाख। अगर मनुष्य को उसमें से निकाल दीजिए, हम लोग मनुष्य हैं, कि जिसके बच्चे हो भैया या तो चुप कराए या थोड़ा दूर लेके ले जाए, आवाज से जो है ध्यान भंग होता है। जो इसके माँ है वो उसके जाए और ले जाए, अपने भी चली जाए और बच्चों को लेके जाएगा, नहीं तो ये बोलने नहीं दे। तो 84 लाख, इसका मतलब 83 लाख 99,999 बचा। हम लोग इस समय मनुष्य योनि में 30 में से 1 घटा दो तो 99,99,999। इसमें 1 जोड़ोगे तो 84 लाख हो जाएगा। इतने योनि में हम भटकेंगे। और कहते हैं कि ये जो जीव को बताया, क्या बताया कि ये आत्मा है। तो ये आत्मा न पैदा होता है न मरता है। आत्मा को कोई पैदा नहीं कर सकता, शरीर पैदा होता है। तुम्हारे माँ बाप ने, हमारे माँ बाप ने इस शरीर को पैदा किया है। ये शरीर, मैं इसमें जीव के रूप में जब तक हूं तब तक ये शरीर कहलाता है कि मेरी माँ फलानी है, मेरे बाप फलाने। लेकिन जो इसके अंदर जीव है जिसको आत्मा कहते हैं, इसका बाप एक ही है। इसका बाप हमारा बाप नहीं, हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ ने हमारे शरीर को पैदा किया, हमारे बाप ने वीर्य दिया, माँ का रग रहा, माँ के पेट में मैं उत्पन्न होकर के शरीर के सहित उत्पन्न हुआ। ये शरीर है, ये शरीर यही मिला है, यही हमको छोड़ के जाना है, यही आप सब लोगों को भी छोड़ के जाना है। आप क्या कहते हैं, किसका शरीर है? हमारा। जो हमारा होता है वो हम होते नहीं होते। आप कौन है? जीव है।
ये शरीर क्या है? आपका शरीर है। ये घर क्या है? आपका घर है। ये हाथ किसका है? आपका हाथ है। तो ये आत्मा किसका पुत्र है? भगवान का। अमृतस्य वै पुत्र, जो अमर है, यह आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई पैदा कर सकता है। शरीर नश्वर है, शरीर मरेगा, दूसरा शरीर पैदा होगा। तो इस आत्मा का बाप कौन है? भगवान है। गोस्वामी जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन अनुभूति लगा सकते हो। जैसे ये जीव तुम्हारे अंदर है, जो तुम जिंदा हो, ये जीव निकल जाता है तो ये शरीर मर जाता है। तो इस जीव को निकलते किसी ने देखा है? आप लोगों ने देखा है? सबके घर बाप मरे होंगे, किसी का माँ मरी होगी, कोई न कोई मौत अगल बगल के पड़ोसी का देखा होगा। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें मौत न हुई हो। सबके घर में लोग पैदा होते हैं, सबके घर में मरते हैं। तो आज तक किसी ने इस आत्मा को निकलते देखा नहीं, न वैज्ञानिकों ने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो हमारे शरीर में कोई चीज तो है जिसके कारण हम जिंदा हैं, और वही चीज जब निकल जाती है तो शरीर क्या हो जाती है? मिट्टी हो जाती है। तो जिसको हम देख नहीं सकते वो इस शरीर के अंदर है। कितने लोग मानते हैं इस पर? है तभी तो जिंदा है। सब लोग मान रहे हो। कोई जो नहीं मानता वो बताए क्यों नहीं मानता। तो जैसे अपनी आत्मा को आप नहीं देख सकते, वैसे इस आत्मा का जो बाप है, जिसको कहते हैं परमात्मा, उसको भी, इसकी मां गई नहीं भाई, हम बंद कर देंगे लेक्चर देना। ये ननके सिंह जो है उन्हीं के पोता पोती हैं। कहाँ है ननके सिंह जी? को उठ के जाओ, लेके उधर जाओ, दूर जाओ, यहाँ से दूर लेके जाओ। इसीलिए कहते हैं कि संस्कार नहीं होता तो यही दिक्कत होती है, न अपने सुनने देगा न किसी को सुनने करने देगा। तो आप अपनी आत्मा को भी देख नहीं सकते, लेकिन इसमें कटता है तो दर्द होता है। वो दर्द शरीर का है। आपके पत्नी को दर्द होता है, आप जान पाते हैं? नहीं। जब वो कहती है कि दर्द हो रहा है तो जानते हैं। आपके बच्चे को दर्द होता है, जब वो बताता है सर दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, तब आप जानते हैं। तो चेतन आपकी पत्नी भी है, आप भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। उसी की चेतना से हम लोग निकल करके आए हैं। भगवान को कहते हैं चेतनस चेतना नाम। जितने लोग चेतन हैं उनकी चेतना कौन है? वो भगवान है। इस आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा है। तो उस परमात्मा को देखने का, जानने का जो रास्ता बता दे, उसी को कहते हैं गुरु। और हम नहीं जानते क्योंकि हमारे पास, हम अंधकार में हैं। तो जो इस अंधकार को दूर कर दे, उसको कहते हैं गुरु। तो ये आत्मा है, सबके पास है। इसका पिता परमात्मा है। जैसे हमारे आपके शरीर में हाथ पैर है, शक्ति है, ऐसे परमात्मा में भी शक्ति। उसकी शक्ति को कहते हैं माया। जिस चीज से वो काम करता है, सब कुछ चलाता है, उसको कहते हैं माया। तो परमात्मा की एक शक्ति हो गई जिसको क्या कहते हैं? माया। माया के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि ये मेरी माया दैवी है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 3 गुणों वाली मेरी माया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
और बिना मेरे जाति नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है उसी की माया जाती है। तो भगवान के शरण में कैसे जाया जाए इसको जो बता दे वही गुरु। तो अब भगवान जब जन्म लेके आते हैं राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं उस शक्ति को कहते हैं योग माया। योग माया भगवान की ऐसी निजी शक्ति है जिसका प्रयोग वो केवल अपने लिए करते हैं, और माया का प्रयोग सारे ब्रह्मांड को रचने के लिए, हमारा आपका शरीर बनाने के लिए, हमको आपको दूसरे शरीर में पैदा करने के लिए, हमारे आपके जितने कर्म है, सुकर्म है, कुकर्म है, सबको नोट करता है वो, और उसी के अनुसार सबको फल देता है। तो जो हमारा ये शरीर है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, आपका जो ये शरीर है ये स्थूल शरीर है, मिट्टी से बना है, 5 तत्व से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर इतना गंदा है कि इसमें जरा सा कट जाए तो अपने चमड़े को देख के आपको घृणा आएगी, और अपना ही चूतर जब आप धोते हैं लेकिन, तो हाथ नाक के पास लिया के सूंघ नहीं सकते, कितनी बदबू होती है। और माँ के पेट में कितनी बदबू होती है, उसी से हम लोग पैदा होते हैं। तो कहते हैं कि ये शरीर इतना गंदा है कि बाहर से भगवान ने चमड़े से लस दिया है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसमें गंदगी ही गंदगी है। भूख है, मज्जा है, माने मांस है, हड्डी है, मैदा है, यही सब है। तो ये जो बाहर का शरीर है दिखाई पड़ रहा है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इस शरीर से जब जीव निकलता है तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब यहां से निकलता है तो 5 प्राण, अपान जो सब शरीर के निचले हिस्से में रहता, प्राण जो ऊपर के हिस्से में पूरे शरीर को चलाता, व्यान जो हमारे शरीर में रक्त संचार से लेकर के बाकी कार्य करता, उदान जो हमारे खाने को पचाता है, लैट्रिन इत्यादि होता, समान जिससे कि हमारे शरीर में चेतना रहती है, जिंदा रहते हैं, शरीर गर्म रहता है। तो ये 5 प्राण और 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा जिससे हम बोलते हैं वाक, ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, एक मुंह खाने वाला, एक लैट्रिन करने वाला गुदा, एक जननेन्द्रिय 3, एक हाथ 4, एक पैर 5, ये 5 होती है कर्म की इंद्रियां। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि और चित्त, ये 18 जो है, जब हम मरते हैं तो जो हमारा ये जीव है, प्राण है, उसके साथ भगवान जब खींचते हैं वो निकल जाता है। शरीर यहीं पड़ी रहती है, मरे हुए को देखा होगा आप लोगों ने, आंख भी रहती है, गुदा भी रहती है, मुंह भी रहता है, कुछ मुंह में भरो जाएगा नहीं, पचेगा नहीं, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हाथ नहीं उठा सकता, चल नहीं सकता, यानी उसका पावर जो जीव था वो गया। तो उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जो बहुत ध्यान से सुनेगा उसके समझ में आएगा, अन्यथा पल्ले नहीं पड़ना है। और इसके बाद एक शरीर होता है जिसको कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है? जितनी हमारी वासना होती, जितनी हमारी वासनाएं हैं वो कारण शरीर में होती। जब हम मरते हैं तो भगवान के दूत आते हैं, इस शरीर में से सूक्ष्म शरीर को निकाल लेते हैं, दूसरे जिस शरीर में हमारे कर्म के अनुसार डाल लेते हैं,
वहीं हम अपना कर्म के साथ पैदा हो जाते हैं। वो पेट से माँ के निकलता है तो बोलता है, चलता है, करता है, उसी अनुसार वो किया है पीछे का वही कर्म हो पाता है। कोई 1 महीने जी के मर जाता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को पता नहीं क्या क्या होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार। तो अगर कोई जीव चाहता है कि हमको मोक्ष हो जाए, हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए, जैसा अन्नू दादा ने बताया कि हम मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के लिए आए हैं, तो ये मुक्ति तभी मिलेगी जब स्थूल शरीर तो छूट ही जाता है, जब सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाए और जब कारण शरीर भी समाप्त हो जाए, तभी मुक्ति मिलेगी। और इस मुक्ति में बाधा क्या है? बाधा है हम लोग पता नहीं कब से जन्म रहे और पता नहीं कितने कर्म किए हैं। कर्मों की गठरी हमारे अंदर इतनी बंधी हुई है कि अगर करोड़ों अरबों बार भी जन्म लेते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो ऐसे जन्मते मरते रहेंगे। पुनि पुनि जननम, बार बार जन्म लेंगे, बार बार माता के पेट में जाएंगे और बार बार मर करके जाएंगे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। तो जो मनुष्य का शरीर आपको मिला है, जो मैंने बताया है, ये दुर्लभ है, क्योंकि इसी शरीर से आप सुन रहे हैं, इसी शरीर से कर्म करके मुक्त होने का उपाय भी कर सकते हैं। तो बंधन क्या है? बंधन है हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारी 5 कर्मेंद्रिय, हमारे 5 प्राण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। तो इनको मिटाना होगा। जब ये मिटा लेंगे हम, तब कारण शरीर, जिसको वासनात्मक शरीर कहते हैं, उसको हम मिटाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, इनसे कोई कर्म हो ही नहीं। जो कर्म इंद्रियां हैं, इनसे भी कोई कर्म हो ही नहीं। जो हमारे 5 प्राण हैं, वो हमारे शरीर में इस तरह से रहे कि हमारे इंद्रियों के बस में रहे और हमारा मन निर्मल हो जाए। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र से दूर होना होगा। तो मन निर्मल हो जाए। जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में जितनी चीज रहती है वही चित्त में जमा होती है, और जब चित्त निर्मल हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, तो वासना भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जब वासना भी समाप्त हो जाएगी, तब आपको आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। जितने मंदिर संसार में है, इतने हैं कि एक नहीं 100 जीवन तक भटकते रहोगे, सारे मंदिरों में नहीं जा सकते। और मंदिर में भगवान अगर है तो तुम्हारे मन के मंदिर में ही है। कोई मूर्ति न बड़ी है, न कोई मूर्ति छोटी। तो करना क्या है? करना ये है कि हम अपने इंद्रियों से होने वाले सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें और
जितने तरह के 5 क्लेश हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, इन 5 को अपने अंदर से गुरु के पास जाकर के लंबे समय तक उनके निर्देशन में रह करके तरीका जाने और उससे इसका निवारण कर दे। यह इतना आसान और छोटा सा तरीका नहीं है जो हम आपको यहाँ बता दें, फिर भी जो मैं बताऊंगा उसे आप करते हैं तो जरूर निवारण हो जाएगा। जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो कोई नाम दान आपको करता है। अगर आपको पक्का विश्वास है कि गुरु जी ने जो बताया है, यह नाम मुझे जो दिया है, इसका क्या बताया है कि इसका निरंतर जप करते रहना और जितना भी हमारे द्वारा कार्य हो सब भगवान को समर्पित करते जाना है। तो ये जो नामदान होता है, भगवान के नाम में भगवान खुद सारी शक्ति लेकर के बैठे हुए हैं और यह नाम आप जप सकते हो। टेप रिकॉर्डर में अगर लगा दो और 24 घंटे वो राम राम करता है तो टेप रिकॉर्डर को मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तुम्हें मिल सकती है। तो भगवान के नाम का स्मरण करते समय उनके स्वरूप का भी स्मरण करना चाहिए। स्वरूप का स्मरण आपके घर में बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, पत्नी हो, जो आपको पसंद आए उसी सब भगवान का स्वरूप है। उसी का स्वरूप अपने निगाह में बैठा लीजिए। अपने प्रेमी का, अपनी प्रेमिका का, जिसको आप बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसी का स्वरूप बार बार आता है, उसी को बना लीजिए कि ये भगवान है, भगवान का एक चेहरा है। और उसी का ध्यान करते हुए जो नाम गुरु ने दिया है, जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, उसका जप करते रहिए। और धीरे धीरे जब बार बार भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के गुण का गान करेंगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो एक दिन अवश्य आएगा जब आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य समस्त प्राण प्रशासन। भगवान का जो नाम है वह समस्त प्रकार के पाप, समस्त पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य समस्त पाप प्रणाशनम। जितने भी आपके पास पाप की गठरी जुटी है वो सब का सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य हो जाएगा। आपको पूर्ण विश्वास करके, पूर्ण भरोसा करके उस पर जैसे बताया गया है उस तरह से जब करते रहेंगे तो अवश्य हो जाएगा। आप जितने भी कर्म हैं परिवार में हैं, परिवार का पालन करिए, ये करते हुए कि हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे ग्राहक, हमारे जितने लोग भी आते हैं सब भगवान ही हैं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। इस भाव से जो सेवा करेंगे, जो कुछ भी आपके घर में बने उसको भगवान को निवेदित करके भोजन करिए। जो कुछ भी आप पहनिए वो भगवान का प्रसाद मान करके ही पहनिए। जो कुछ खाइए वो भी भगवान का प्रसाद मान करके ही खाइए। और हर समय
जिस भी परिस्थिति में प्रभु आपको रखे, उस परिस्थिति में खुश रहते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसका प्रतिकार नहीं। मैं इतना जाता हूँ, इतना बाबाओं के पास जाता हूँ, इतने मंदिरों में जाता हूँ, इतना दान करता हूँ, किसी चीज का कोई महत्व नहीं। जो आप जितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जितने अपने पाप का समाप्ति करेंगे, उतने ही जल्दी आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। और हमारे आश्रम में लोग मंत्र ले इसलिए आते हैं कि मंत्र ले रहा हूं तो समस्त इच्छाएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। तो जिसको समस्त इच्छा पूर्ण करने की है, भगवान वो भी करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जब इस तरह का भाव लेकर के करेंगे तो समस्त इच्छाएं भी पूर्ण करेंगे और अंत में जो आप मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। एक दिन बीत जाए तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज हमारी उम्र एक दिन कम हो गई। कौन कब तक जिएगा कोई जानता नहीं, इसलिए जितना भी समय उपलब्ध है उतने में काम छोड़ करके जंगल में नहीं जाना है। नाम भजन के लिए सारे काम नहीं छोड़ देना है, काम करते रहिए, नाम लेते रहिए। राम का मतलब होता है रम जाना। जब आप उसमें रम जाएंगे तो कोई शक्ति भगवान की ऐसी है जो आपके समस्त पाप को समाप्त कर देगी। इसीलिए जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन इसलिए नहीं मनाया जाता कि खुशी हो, जन्मदिन इसलिए मनाया जाना चाहिए कि हमारा 1 साल की उम्र चली गई। एक एक दिन, एक एक क्षण हमारा जो है बीतता जा रहा है, हम समाप्त होने की तरफ जा रहे हैं। तो यह है ज्ञान, और इस ज्ञान को जो उपलब्ध करा दे वही गुरु है। हमारे यहाँ गुरु देव की प्रार्थना जो आप लोग करते हैं तो उसमें कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मम स्वामी। जो स्वयं उस रास्ते पर चलता हो, रास्ता दिखाने की क्षमता रखता हो, उसको जो आप गुरु बनाते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर पूर्ण विश्वास करके चलेंगे तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो आप लोग राम जी का नाम लेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा। ये बात प्रेम से बोलो भगवान की जय।